नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, ठीक है। जिसमें हमने मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हमने मापन और मूल्यांकन के बारे में परिचर्चा की थी। अभी हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो टीचिंग के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। जितना भी महत्वपूर्ण होगा, जिसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, छोटा, ठीक है, कम कम अवधि का शिक्षण होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्या है जानेंगे, इसके एम्स ऑफ माइक्रो टीचिंग जानेंगे, ठीक है। इसकी विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसका नेचर क्या है, माइक्रो टीचिंग का नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग परिचर्चा कर लेंगे। और इसकी आवश्यकता एवं महत्व, ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में भी जानेंगे। वहीं इसके जो क्या है अवस्थाएं हैं, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, कौशल प्राप्ति की अवस्था, स्थानांतरण अवस्था, ठीक है, इनके बारे में भी हम व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। सोपान कितने होते हैं, ठीक है, इसका स्थानांतरण अवस्था क्या है, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, चर एवं कार्य हो गए, और माइक्रो टीचिंग के सिद्धांत हो गए, और इसका जो शिक्षण चक्र है, ठीक है, सर्कल ऑफ माइक्रो टीचिंग, ठीक है, उसके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। आप जानते हैं, आपने अगर बीएड के दौरान जब आप एक क्या थे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं थी, तब आपने जाना था शिक्षण क्या होता है, टीचिंग हो गया, प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक कहते हैं, ठीक है, उसके बाद पुनः पाठ्य निर्माण रिकलिकुलम हो गया, ठीक है, पुनः पाठ्य योजना रिप्लान हो गया, ठीक है, और पुनः प्रतिपुष्टि फीडबैक हो गया। ये सब वहां आपने जाना था। तो जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। बाकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, और नीचे जैसे आप वीडियो अपलोड होगी तो मोर पे जाओगे, नीचे मोर ओपन करोगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर मैं PDF प्राप्त करने के लिए नीचे लिंक को ओपन करें, तो लिंक ओपन करोगे तो आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, निःशुल्क आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ आना चाहिए, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, एलन ने किया था, ठीक है। एलन का पूरा नाम बताओ मुझे, एलन का पूरा नाम क्या था, ये तो इनका क्या पीछे का नाम, ठीक है। एलन जैसे आपकी कास्ट होती है, ये इनका कास्ट रख दिया, ठीक है। तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन इनका क्या था, पूरा नाम था। 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों के विकास के लिए किया गया, ठीक है। देखो अगर बात करें माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा, तो किसके द्वारा मैंने बताया, किसके द्वारा किया गया, तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा 1963 में। कहाँ, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पे है मुझे आप बताएंगे। जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है कहाँ पे पड़ता है, इसके लोकेशन आप मुझे कमेंट में बताओगे। अगर प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसके लिए, शिक्षण व्यवहारों के विकास के लिए किया गया। शिक्षण प्रक्रिया में इन शिक्षण व्यवहारों को, शैक्षणिक क्रियाओं को शैक्षणिक कौशलों का नाम दिया गया, और प्रत्येक छात्र अध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। प्रत्येक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाओं को क्या शिक्षण का कौशल देना, उन्हें प्रशिक्षण देना ही क्या है, इस माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आप जब बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो उस दौरान जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो उस ट्रेनिंग में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग होता है, ठीक है। आपके व्यवहार में परिवर्तन, आपको प्रशिक्षण देना ही इस माइक्रो टीचिंग का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अध्यापकों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से 3 घटकों का बना होता है, ठीक है। अध्यापकों का जो प्रशिक्षण है मुख्य रूप से कितने 3 घटकों का बना होता है, जिसमें ज्ञान का विकास, अभिवृत्ति या दृष्टिकोण का विकास तथा कौशलों का विकास, ठीक है। मैंने बोला कि घटकों के बारे में, तो जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, उसका प्रशिक्षण मुख्य 3 घटकों के आधार पर बना होता है। पहला ज्ञान का विकास, दूसरा अभिवृत्ति या दृष्टिकोण का विकास, तीसरा कौशल का विकास, ठीक है। वहीं जो माइक्रो टीचिंग का क्या होता है, एम्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं। अध्यापक में आवश्यकता शिक्षण कौशल विकसित करना। क्या उसका लक्ष्य है कि अध्यापक एक शिक्षक के अंदर क्या आवश्यक कौशल स्किल्स को विकसित करना होता है। उद्देश्य को अर्जित करने के लिए छात्र अध्यापक को पाठ योजना तैयार करने के लिए कहा जाता है। यह शिक्षण 10 से 15 बच्चों के बीच पूर्ण होता है। जो माइक्रो टीचिंग होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, इसमें छात्रों की संख्या 10 से 15 छात्रों की संख्या होती है। इनके बीच और अध्यापक के बीच क्या होता है, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का कार्य पूर्ण किया जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस, परिभाषाएं जान लेते हैं। सबसे पहले BM सूर के अनुसार, BM सूर ने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम
कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रवृत्ति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से परिभाषा किसने दी, किस राइटर द्वारा दी गई कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों, कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रवृत्ति है, तो बी एम शोर। ठीक है, शोर आप कितना करोगे, कम समय तक, कम समय तक कम छात्रों के बीच ही शोर होगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो एम शोर, बी एम शोर ने क्या बोला कि जो माइक्रो टीचिंग है इसमें क्या लगता है, कम समय, कम छात्र तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली ये क्या है, प्रवृत्ति है। ठीक है, डी एलन के अनुसार, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना होता है। सूक्ष्म शिक्षण को क्या, लघु मतलब क्या होता है, छोटी छोटी क्रियाओं में बांटना ही क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। ठीक है, बी के पासी के अनुसार, बी के पासी ने क्या बोला कि यह एक प्रशिक्षण की तकनीक है। यह क्या है, एक प्रशिक्षण की तकनीक है जिसकी छात्र अध्यापक को विशिष्ट अध्यापन कौशलों के प्रयोग की जानकारी के लिए आवश्यक है, जिससे यह कम समय में तथा कम विद्यार्थियों में समझ आ सके। ठीक है, एलन के अनुसार, एलन ने दोबारा परिभाषा दी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या, सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है, सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में थोड़े समय में संपन्न होती है। ठीक है, जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, ये क्या है, सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में थोड़े समय में संपन्न होती है। ठीक है, तो ये आपने इसकी परिभाषाएं जानी, जिसमें आपने क्या जाना, बी एम शोर के अनुसार जाना सूक्ष्म शिक्षण क्या है, डी एलन के अनुसार जाना, बी के पासी के अनुसार जाना, और एलन महोदय ने क्या बोला कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में थोड़े समय में ही संपन्न होती है, ये माइक्रो टीचिंग कहलाती है। ठीक है, अब इसके सिद्धांत क्या है, तो पहला सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। ठीक है, पहला पॉइंट है सिद्धांत में कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, यह एक वास्तविक शिक्षण है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत में क्या है कि एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है, और तीसरा पॉइंट है अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। जो अभ्यास क्रम की प्रक्रिया है इस पे क्या, इसके प्रिंसिपल में जोर दिया जाता है, तो ये इसके क्या है, प्रिंसिपल हैं। ठीक है, देखो स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के चरण एवं पद एवं सोपान पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जिसमें से 3 आपके रॉन्ग होंगे, 1 राइट होगा, या आपके 3 राइट होंगे, 1 रॉन्ग होगा। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का चरण है, पूछेगा। ठीक है, और कौन सा नहीं है पूछेगा। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में बना देगा तो आंसर उसका चेंज हो जाएगा, और नहीं और है में पूछेगा तो आंसर उसका चेंज हो जाएगा। तो स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करूं तो उसमें सूक्ष्म शिक्षण का ज्ञान पहला स्टेप है। दूसरे की बात करूं तो शिक्षण के विभिन्न कौशलों का ज्ञान हो गया। तीसरा पॉइंट है आदर्श पाठ योजना का निर्माण। चौथा स्टेप है आपका क्या, आदर्श सूक्ष्म पाठ प्रस्तुतिकरण। पांचवा इसमें क्या है, छात्र अध्यापकों द्वारा सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। ठीक है, आपने बीएड के दौरान या डीएलएड के दौरान पाठ योजना बनाए होंगे। ठीक है, आपने इसमें माइक्रो टीचिंग की होगी, पाठ योजना हो गया, पुनः पाठ योजना हो गया। ठीक है, वो प्रस्तावना हो गया, और क्या प्रश्नोत्तर विधि हो गया, ये सब वहां आपने की हुई है। ठीक है, प्रथम शिक्षण आरंभ हो गया, और 7वां है पृष्ठपोषण तथा पुनर्योजन हो गया। 8वां आपका पुनर्शिक्षण हो गया। 9वां आपका पुनः पृष्ठपोषण हो गया। ठीक है, ये याद रखना। अगर सूक्ष्म शिक्षण के प्रक्रिया के प्रतिमानों की बात करूं, मॉडल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग प्रोसेस की बात करूं, तो शिक्षण चरण उसमें 5 मिनट में क्या होता है, शिक्षण चरण का होता है। और मूल्यांकन चरण कितने मिनट का, 10 मिनट का होता है। पुनः पाठ निर्माण का चरण 15 मिनट का होता है। और पुनः शिक्षण चरण पूछेगा तो 5 मिनट हो गया, और पुनः मूल्यांकन ये 10 मिनट का होता है। ये टोटल अगर इसका आप जोड़ कर देंगे तो ये कुल कितना, ये 45 मिनट होता है। ठीक है, 45 मिनट का होता है। ये 45 मिनट कैसे कैसे डिवाइड है, 5 मिनट आपका शिक्षण चरण का हो गया, 10 मिनट आपका मूल्यांकन चरण का हो गया, 15 मिनट आपका पुनः पाठ निर्माण चरण का हो गया, और 5 मिनट पुनः शिक्षण चरण का हो गया, और 10 मिनट आपका क्या हो गया, पुनः मूल्यांकन हो गया। इस प्रकार ये क्लास कितनी, 45 मिनट की टोटल हो जाती है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठपोषण के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, तो शिक्षक प्रशिक्षक। ठीक है, तो टीचर और ट्रेनर पहला है। ठीक है, विद्यालय पर्यवेक्षक हो गया। ठीक है, कॉलेज सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, कॉलेज सुपरवाइजर हो गया, सहपाठी हो गया। ठीक है, ऑडियो
टेप हो गया, वीडियो टेप हो गया, ये इसके क्या हैं, पृष्ठ पोषण के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं तो देखो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार आगे जब तक कि वांछित कौशलों में दक्षता प्राप्त न हो जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। देखो डायग्राम देखना है, सबसे पहले आपका टीचिंग हो गया, शिक्षण हो गया, उसके बाद आपका फीडबैक। ठीक है, फीडबैक लिया जाता है, पृष्ठ पोषण, उसके बाद क्या, पृष्ठ पोषण के बाद पुनर्योजन, रिप्लान होता है, रिप्लान होता है, रिप्लान के बाद क्या होता है, उसके बाद रिटीच होता है, पुनः शिक्षण होता है, उसके बाद क्या, पुनः शिक्षण होता है, फिर पुनः शिक्षण के बाद आपका रिफीडबैक होता है, पुनः पृष्ठ पोषण होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, पुनर्योजन होता है जिसे आप रिप्लान बोलते हैं, उसके बाद अंतिम में क्या होता है, उसके बाद आपका पुनर्शिक्षण होता है, रिटीच होता है। इसी प्रकार आगे जब तक कि वांछित कौशलों में दक्षता प्राप्त न हो जाए तब तक प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, जब तक क्या, वांछित कौशलों में दक्षता प्राप्त न हो जाए तब तक शिक्षण हो गया, पृष्ठ पोषण हो गया, पुनर्योजन हो गया, पुनः शिक्षण हो गया, पुनः पृष्ठ पोषण हो गया, पुनर्योजन हो गया और पुनः शिक्षण हो गया, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के कौशल, स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करूं तो इसमें देखो पाठ प्रस्तावना कौशल हो गया। ठीक है, पाठ प्रस्तावना कौशल हो गया, प्रश्न पूछने का कौशल हो गया, व्याख्या कौशल हो गया, उदाहरणों द्वारा दृष्टांत देने का कौशल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, पुनर्बलन कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल और श्यामपट लेखन कौशल, ये इसके क्या हैं, ये इसके प्रमुख क्या हैं, ये स्किल हैं, ये सूक्ष्म शिक्षण के क्या हैं, कौशल हैं। उसके बाद प्रदर्शन कौशल हो गया, छात्र सहभागिता संवर्धन कौशल हो गया और कक्ष प्रबंधन कौशल हो गया, अभिनयीकरण कौशल हो गया, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल हो गया, वाद विवाद कौशल हो गया, मूल्यांकन कौशल हो गया, गृह कार्य देने से संबंधित कौशल हो गया। ठीक है, ये इसके क्या है, प्रमुख स्किल हैं। ठीक है, जब आपने बीएड, आप एक ट्रेनर थे, एक क्या थे, छात्र अध्यापक थे, एक प्रशिक्षु थे, तब आपने अच्छे से माइक्रो टीचिंग, जब आपको टीएलएम मिला था, ठीक है, आपको आसानी भाषा में बताओ कि जब आपको टीएलएम मिला था तो टीएलएम में आपको पूरा क्या मिला था, एक सेट मिला था जिसमें आपने पाठ योजना तैयार करनी थी, पाठ योजना तैयार करनी थी जिसमें 16 पुस्तकों की एक सेट थी, सब में अलग अलग क्या करना था आपको, उसमें माइक्रो टीचिंग अलग था। ठीक है, हर प्रकार की आपको पाठ योजना तैयार करनी थी, तो आप वहां उसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो टीचिंग, यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये पीडीएफ में अटैच है तो जान लेते हैं थोड़ी इसके बारे में कि अनुकरण प्राविधि क्या है। ठीक है, अनुकरण वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक प्रणाली का प्रतिमान प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें अधिगम में सहायता मिलती है। अनुकरण का अर्थ होता है वास्तविक चीजों को देखकर सीखना। ठीक है, वास्तविक चीजों को देखकर सीखना, जैसे बंदर आपकी नकल करता है, ठीक है, तो वो अनुकरण है। ठीक है, वास्तविक चीजों को देखकर सीखना ही क्या है, अनुकरण है। ठीक है, तो देखो अंतः क्रिया विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, अंतः क्रिया विश्लेषण की सही परिभाषा फ्लेडर्स ने के द्वारा कब 1961 में दी गई थी। उन्होंने इसका निर्माण अध्यापक विद्यार्थी के आपसी व्यवहार, प्रभाव एवं उपलब्धियों के आधार पर किया था। वहीं अध्यापक विद्यार्थियों के बीच शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल विचारों व संकेतों का आदान प्रदान करने में कक्षा व्यवहार और कक्षा क्रिया के विश्लेषण को अंतः क्रिया विश्लेषण कहा जाता है। अंतः क्रिया विश्लेषण की परिभाषा सर्वप्रथम किसने, एडरसन ने सन 1935 ईस्वी में दी थी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अंतः क्रिया विश्लेषण की परिभाषा सर्वप्रथम किसने और कब दी थी, तो एडरसन ने कब, 1935 में दी थी। एडरसन के कार्यों से प्रभावित होकर फ्लेडर्स ने 1959 में 1959 में 10 वर्षीय अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली का क्या किया था, विकास किया था। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में परिचर्चा कर लिए। सूक्ष्म शिक्षण से आपके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, देखो क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही है। क्यों है, क्योंकि सिलेबस बहुत हेल्दी है। ठीक है, 50 नंबर का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका पेडागोजी हो गया पूरा। ठीक है, उत्तराखंड का जीएसजी के रीजनिंग उसमें ऐड है ही, तो आपका सिलेबस बहुत ही बड़ा बना दिया गया। आयोग पे डिपेंड करता है कि कहां से वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डीपली व्याख्यात्मक रूप में हर एक टॉपिक को अलग अलग क्या कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो वो आपके लिए छूटेगा नहीं, आप उसे वहां से कवर कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ नीचे मोर पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है, संसाधनों के अभाव है। हमारा उद्देश्य ही क्या है, व्यवहारिक शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड या सब तक पहुंचाना है। ठीक है, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करना है वीडियो कर पसंद आए तो। ठीक है, पीडीएफ आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।